ओपी चैन ऑफ ग्रुप के द्वारा बनाए जा रहे आवासीय फ्लैट योजना एंजेला ट्रस्ट के फ्लैट स्वामियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। फ्लैट स्वामी सौरभ ने अधिकारी को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि ओपी चैन ऑफ ग्रुप के द्वारा फ्लैट बुक कराते समय जिस सुविधा देने की बात कही गई थी, जिसमें स्विमिंग पूल, टेरेस, गार्डन, ओपन जिम आदि की बात की गई थी, जिसको देखकर सभी फ्लैट स्वामियों ने सुविधा अनुसार फ्लैट बुक किए, लेकिन बिल्डर के द्वारा बुकिंग करते समय 39 महीने का समय मांगा था, जो समय उसके समय के बाद 2 साल और अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को फ्लैट की सुविधा नहीं कराई गई है। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सौरभ है। मेरा फ्लैट है D706 एंथला का। हमारा जो ओपी चैन ग्रुप है उनका वहाँ पे हमारा जो फ्लैट बन रहे हैं एंथला के नाम से, वहाँ पे हमारा फ्लैट है। और ऐसे हम जैसे कुछ 960 लोग ऐसे हैं जो परेशानी में हैं। आज लगभग 2 महीने से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और हर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास के चक्कर काट रहे हैं, डीएम और एसडीएम साहब से मिल रहे हैं। अभी मैं मिस्टर हिमांशु गौतम जी से मैं मिल रहा हूँ और इनको मैंने अभी ज्ञापन अपना दिया है। तो आपने ज्ञापन में क्या क्या मांगे रखी हैं? मांगे हमने जो भी हमारी बिल्डर हमारी चीज़ें पूरी नहीं कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने उस पर मेंशन की हैं। और साथ में हमारा जो प्रोजेक्ट लगभग 1.5 साल से डिले है, मतलब हमें नहीं मिल पा रहा है, उसके कंपनसेशन के लिए मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है कि वो हमें मिले, टाइम से मिले। और हमारे जो फ्लैट टाइम से अभी नहीं मिल पा रहे हैं और अभी भी 6 महीने आगे भी हमें उम्मीद नहीं है कि वो फ्लैट हमें टाइम से मिल पाएंगे, क्योंकि बिल्डर आंखें चुरा रहा है, बिल्डर मिलना नहीं चाह रहा है, बिल्डर हम महिलाओं से बहुत गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है। वो भी सब सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बिल्डर आगरा से आउट, जब भी उनको फ़ोन करो तो आगरा से वो बाहर रहते हैं। प्रोजेक्ट उनका आगरा में, काम उनका आगरा में चल रहा है, लेकिन वो आगरा से बाहर रहते हैं। तो अब मुझे पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे आगरा का जितना भी प्रशासन है वो सारा प्रशासन हमारे साथ में रह के उस पर करें और मुझे प्रशासन की पूरी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। आज आपने यहाँ पर ज्ञापन दिया तो अधिकारियों के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है? अधिकारी हमारे फेवर में है। अधिकारी मिस्टर हिमांशु गौतम जी जो है उन्होंने कहा है कि मैं इस पर एक्शन लूँगा और इस पर मैं आगे की कार्रवाई करता हूँ। और मैं चाहूँगा 2 दिन या 4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद मैं इस पर दोबारा से फॉलोअप लूँगा और उनसे मिलने की कोशिश करूँगा। फ्लैट स्वामी भावना जैन ने बताया कि एंथला ग्रुप द्वारा हम लोगों को पोजीशन लेटर तो मिल गया है, लेकिन जब हम लोग रजिस्ट्री कराने के लिए गए तो एंथला के ओनर ने हमसे यह बोल दिया कि आप लोगों को जो सुविधा बताई गई थी वह हम लोग नहीं दे पाएंगे। अपना परिचय बताएं। मैं भावना जैन, मेरा फ्लैट E307 और एक GH टावर में है। तो उसमें इन्होंने पोजीशन नहीं दिया, पोजीशन लेटर भेज दिया है, लेकिन अब हम रजिस्ट्री कराने के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने जब लास्ट मोमेंट पे ये सारी डिनाई कर दी है कि जितनी भी फैसिलिटी है वो हम अब नहीं दे पाएंगे क्योंकि ऊपर की तरफ से मना हो गई है। तो वहीं भावना जैन का ये कहना है कि हमें पोजीशन लेटर तो मिल गया है, लेकिन अभी तक रहने के लिए कमरे ढंग से तैयार नहीं हुए हैं और न खिड़कियां, दरवाजे, लिफ्ट आदि की भी कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे पोजीशन लेटर का भी हम क्या करेंगे? क्या? नहीं, अभी उसमें काम ही नहीं हुआ है कुछ भी, ना लिफ्ट का काम हुआ है, ना इंटीरियर है, दरवाजे तक तो लगाए नहीं है। अब बताइए पोजीशन लेटर के बिहाफ पे हम कैसे रखेंगे? उनका यह भी कहना है कि जब सिक्योरिटी के नाम पर हमसे 1 लाख रुपए की मांग की गई थी तो वह रुपए कहाँ गए? हमें या तो जो हमसे ये 50,000 या 1 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट स्टार्टिंग में लिया गया था उसकी कोई रिसीविंग नहीं दी गई है। और ये बात कह के ली गई थी कि ये आपकी सिक्योरिटी, जो ये सारी जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड होगी उसके लिए ये आपसे पैसा लिया जा रहा है। लेकिन अब वो 1 लाख रुपया हमारा कहाँ गया जो उन्होंने लिया था, और अतिरिक्त 50,000 की डिमांड और वो कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए पैसा। जब वो कोई
फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप बताइए कि हम कैसे उनको पैसे दें। और जो हमने 1 लाख रुपया दिया है, हम लोग इतनी मेहनत की कमाई सारी हमने लगाई हुई है। फ्लैट स्वामियों ने बिल्डर के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिल्डर फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन बिल्डिंग में अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। यहां तक कि अभी कई फ्लैट तैयार भी नहीं हुए हैं। आगे फिर भी बिल्डर के द्वारा रजिस्ट्री कराने और फ्लैट में रहने का दबाव फ्लैट स्वामी पर बनाया जा रहा है। फ्लैट स्वामी एकत्रित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और आगरा जिलाधिकारी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। तो वहीं जिलाधिकारी ने फ्लैट स्वामियों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनको उनकी समस्याओं से निजात दिलाया जाएगा।